गंदम की जो फसल है वो अपने आखिरी मराहल में यानी अपने आखिरी महीने में दाखिल हो चुकी है। हमारे काश्तकार भाई ने गंदम के ऊपर जितना भी खर्चा किया था इस वक्त तक, बड़ी महंगी डीएपी खाद डाली, यूरिया खाद लेके डाली, उसके ऊपर स्प्रे की, पानी का खर्चा, जितने भी खर्चे किए ना गंदम के ऊपर, काश्तकार भाई ने जितनी भी मेहनत की है वो सारी की सारी किस काम के लिए की थी? दानों के लिए। गंदम के दाने जो हैं वो अहम होते हैं। गंदम के पत्ते, अभी तक हमारे खेतों में गंदम के पत्ते नजर आ रहे हैं। ये पत्तों के लिए तो मेहनत नहीं की थी ना। पत्तों से क्या तूड़ी बनेगी, तनों से तूड़ी बनेगी। हमारे किसान भाई ने जो मेहनत की थी वो दानों के लिए की थी, और दाना बढ़ने का अमल जो है ना वो अब शुरू हो गया है। तो किसान भाई ने जितने भी खर्चे किए थे, अभी ये सारे के सारे खर्चे अगर कन्वर्ट हो जाएं दाने बढ़ने के अमल में, फिर तो फायदा है। अगर ये खर्चे कन्वर्ट नहीं होते तो फिर फायदा नहीं है। अभी किस तरह से ज्यादा दाने हासिल हों, मोटे और वजनी दाने हासिल हों, ये हमारा मकसद है। इस वक्त हमारा काश्तकार भाई अगर गफलत करेगा, क्योंकि 2-3 गफलतें करता है जिसकी वजह से उसकी पैदावार मुतासर होती है। मिसाल के तौर पर एक गलती वो ये करता है कि इस वक्त सिट्टा बाहर निकल रहा है, सिट्टे के ऊपर बूर बना हुआ है, दाना बनने का अमल चल रहा है और नीचे जमीन खुश्क पड़ी है, सफेद रंग की जमीन नजर आ रही है नीचे। अगर हमारे काश्तकार भाई का खेत इस तरह से है कि नीचे जमीन खुश्क पड़ी है, साफ नजर आ रही है, और उसे पानी लगाए हुए भी 20 दिन हो गए या 20 से भी ज्यादा हो गए हैं, पानी उसने लगाया नहीं है, ऊपर पोलिनेशन का अमल चल रहा है, दाना बढ़ने का अमल शुरू हो चुका है, नीचे जमीन खुश्क है, तो उसकी कम से कम 10 मन पैदावार कम होगी। इस वक्त जिम्मेदार को चाहिए जब ये अमल चल रहा हो उस वक्त कनक को, गंदम को पानी जरूर लगाएं। इस मरहले में पानी लगाना बहुत जरूरी है, वरना पैदावार मुतासर हो सकती है। और किसान भाई का बहाना होता है कि पानी लगाऊंगा, हवा चल रही है, पानी लगाऊंगा तो फसल गिर जाएगी। ये बात भी ठीक है, अगर फसल गिर गई है तो फिर भी 5-7 मन 10 मन एवरेज कम हो जाएगी। तो इसका दोस्तों बेहतरीन हल ये है कि आप गूगल पे जाएं, वहां से मौसम का हाल देखें। अगर हवा की स्पीड 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है तब पानी ना लगाओ, और अगर गूगल बता रहा हो 5 किलोमीटर फी घंटा या इससे कम, तो आपको पानी जरूर लगा देना चाहिए, फिर कोई इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हवा की स्पीड 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर फी घंटा है तो फिर पानी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पानी लगा रहे हैं हम पैदावार बढ़ाने के लिए। तो पानी लगाने से गंदम गिर जाएगी, उससे पैदावार और कम हो जाएगी। इस तरह पानी नहीं लगाना चाहिए उसको। लेकिन इसके बाद दोबारा एक दिन बाद दोबारा स्पीड चेक करें। अगर हवा की स्पीड 10 किलोमीटर या इससे नीचे आ रही है तो पानी लगा देना चाहिए। खुदा न खास्ता आपने पानी लगाया और फसल गिर गई, तब भी कोई मसला नहीं। फसल अगर गिर भी जाए तो भी पैदावार बन जाती है, परेशान नहीं हो। पैदावार बढ़ने में मौसम का बड़ा किरदार होता है। ज्यादा गर्मी ना हो, क्योंकि दाना बनने का अमल 12 दिन से लेकर 20 दिन में मुकम्मल हो जाता है। ये अमल जितनी लेट मुकम्मल होगा उतनी एवरेज ज्यादा आएगी। अगर इस वक्त पानी का सोखा मिल गया फसल को तो दाना 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन वो दाना पिचका हुआ होगा, बारीक होगा, ज्यादा वजन वाला नहीं होगा। अगर मौसम रहे 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक मौसम जबरदस्त रहे तो ये दाना बनने का अमल देर तक जारी रहेगा, जिससे दाना मोटा और वजनी बनेगा। किसान भाइयों, अगर ये टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, 28, 30, 32, 34 हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप फसल को पानी लगा दें, जिससे फसल ठंडी हो जाएगी। और दाने की भराई का अमल 18 से 20 दिन में मुकम्मल होगा, जिससे अच्छी पैदावार आएगी। अगर किसी किसान भाई की गंदम गिर गई है हवा चलने की वजह से, बारिश आने की वजह से, तो परेशान नहीं होना। उसके ऊपर आप कलमी शोरे की स्प्रे करें, यानी पोटाशियम नाइट्रेट। ये मार्केट के अंदर आसानी से ये खाद मिल जाती है।
2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर दें। पूरी गंदम के ऊपर करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं, वरना जितनी गंदम गिरी है उसके ऊपर कर दें तो इंशाल्लाह एवरेज बेहतर आएगी। एक स्प्रे की बजाय आप 2-4 दिन के वक्फे के बाद 2-3 स्प्रे कर दें तो इंशाल्लाह दाने बढ़ने का जो अमल है वो 20 दिन में ही मुकम्मल होगा और दाना अच्छा बनेगा। होता क्या है कि जब गंदम गिर जाती हैं तो नीचे पौधे की जड़ें उखड़ जाती हैं, जिससे सिट्टे का ताल्लुक जो है खुराक लेने वाला वो ख़त्म हो जाता है और दूसरा उसका तना भी मुड़ जाता है, पत्तों का खुराक बनाने का अमल ख़त्म हो जाता है। जब आप पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करोगे तो इसमें नाइट्रोजन भी है और इसमें पोटाश भी है। पोटाश क्या करती है? पोटाश सारे पौधे की ताकत इकट्ठी करके सिट्टे की तरफ भेजती है। आप इसका स्प्रे करोगे तो सिट्टों के अंदर दानों की भराई जो है वो अच्छे तरीके से मुकम्मल होगी। उसके अंदर थोड़ी सी नाइट्रोजन भी है, उससे क्या होगा कि पत्तों के अंदर ज़्यादा तलीख का अमल चलता रहेगा, पौधा आपको अच्छे और वजनी मोटे दाने देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।